मक्का मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि मुआहदा 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का मुआहदा किसी भी जारियत के जवाब में मुश्तरका दिफा के लिए है। मक्का दिफाई मुआहदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान की कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मजम्मत। ताहिर इंदराबी का मजीद कहना था, पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार हैं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की डेडलाइन ख़त्म होने में 5 रोज़ बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने अमन की कोशिशों पर ईरानी क़यादत को आगाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खलीजी मुल्कों और अमरीकी हुकाम से राब्तों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई की भी मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मशहद का भी दौरा किया। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी के लिए मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से बताया कि जंगबंदी की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका ने अबूरी मुआहदा तय पाने के 48 घंटे बाद ही उसकी खिलाफ वर्जी की और चंद रोज़ बाद उससे दस्तबरदार हो गया। इससे पहले तुर्क खबर एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर मुत्तफिक हो गए और फरीकैन ने सालिसों को तोसी पर रजामंदी से आगाह किया। अमेरिकी सदर का फिर आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है न फ़ज़ाइया। ईरान के फ़ौजी तनख्वाहों से भी महरूम है। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो अब फ़रार हो रहे हैं। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, वो तबाह बर्बाद हो चुका। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। अमेरिकी फ़ौज हमारे अंदाजे से भी ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई है। अमेरिका ने जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो बड़ी गलती होगी। जौहरी हमले पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर कब्जा कर लेंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर मोहम्मद रज़ा नकवी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा, जंग को सदर ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी, ईरान को उतना ही तजर्बा हासिल होगा। यह तजर्बा अमेरिका के खिलाफ लड़ने का हकीकी तजर्बा है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है, इससे ज़्यादा बना लेता है। हमारी बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अमेरिका बगैर हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। तुर्किया को खदशा है, इजराइल ने ट्रंप के तैयारे पर हमले की साजिश की जाली रिपोर्ट तैयार की। इजराइल का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा सबूताज करना था। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिडल ईस्ट ही का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सदर को कत्ल करने की मुबैना साजिश मनगढ़ंत थी। तुर्क आला एहलकार के मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह था, रिपोर्ट के दुरुस्त होने का कोई इम्कान नहीं था। यमन में बाबुल मंदब के करीब कार्गो जहाज़ पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की हौसियों के हमले की मजम्मत। इसाक डार ने जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं।
ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान, सऊदी हुक्काम और यमन के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। सिफारत खाने को जहाँ भाग पाकिस्तानियों को मैयतें वापस लाने और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर। पेट्रोली मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए इत्तलाक हो गया। मुझे ताना दिया जाता था, लैपटॉप रिश्वत के तौर पर देता हूं। कुछ लोगों के लिए लैपटॉप मशीन है, मेरे लिए मिशन है। क्या इस लैपटॉप ने आपको जदीद दौर में दाखिल नहीं किया? वज़ीर-ए-आज़म का पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया गया। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़ों की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल न किया तो तरक्की के दौर में पीछे रह जाएंगे। नौजवानों की आला मयार की तालीम, रोज़गार और बेहतरी के लिए हर चीज़ कर गुजरूँगा। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। बहुत कोशिश की कि तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से पीछे न रहें। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए हैं। गरीब का बच्चा आला तालीम से महरूम क्यों रहे? दानिश स्कूलों का पूरे पंजाब में जाल बिछाया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। दानिश स्कूल का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बारूदी मवाद की गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका हुआ, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाके से मुतासरा इलाके में मौजूद 3 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अमन और अवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोराब में 18 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, वतन के बहादुर सपूत बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पुराज़्म हैं। मीर रज़ा कत्ल केस में पहली बरतरफी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। हुकाम का कहना है कि डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं। इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर उसामा से पोस्टमार्टम में होने वाली गलतियों से मुतालिक सवाल करेगी। डॉक्टर उसामा जिना अस्पताल में मेडिकल लीगल ऑफिसर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। मीर रज़ा केस में तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा ने मुबैना तौर पर एक शख्स से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़ायद का कर्जा ले रखा था। एक शख्स ने मीर रज़ा को 5 लाख रुपए कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा कत्ल केस IG सिंह जवेद आलम मोढो का तहकीकात में कोताही का एतराफ़। कहा, केस के हवाले से सब ने कोताहियाँ की। मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने वालों की भी कोताही है। केस में दबाव नहीं था बल्कि गलत फहमी की वजह से ऐसा हुआ। मीर रज़ा के वालिदैन ने तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। नई कमेटी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात कर रही है। शवाहिद सामने आते ही अवाम के सामने लाएंगे। मुल्ज़िमान जहाँ भी होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारियां मोहल्ला, नदीम कॉलोनी, जवेद कॉलोनी, मिलाद चौक के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद मामूल पर आ गई।
कालाबाग में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुगयानी, लारी अड्डा करीमाबाद के बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। मोहल्ला फरूखाबाद के कई घर और पुलिस क्वार्टर्स भी बरसाती पानी की जद में आ गए। नाला निहाल शाह में पानी का बहाव इंतहाई तेज, बरसाती नाला में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दौलताला में मूसलाधार बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पिंडी रोड पर गाड़ी घड़े में गिर गई।